हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। आज हम कल का बचा हुआ टॉपिक वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो आइए कारवां को आगे बढ़ाते हुए माता अथवा पिता द्वारा त्याज्य पुत्र, अपविद्ध, नियोग, समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र, क्षेत्रज, नियोग यानी देवर से या फिर उस परिवार के किसी व्यक्ति से संबंध बनाने पर उत्पन्न हुआ पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। नायिका से जुड़े वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। चंचल आँखों वाली नायिका लोलाक्षिका, सुंदर आँखों वाली नायिका सुलोचना, मछली के समान आँखों वाली नायिका मीनाक्षी, सुनहली आँख वाली नायिका सोनाक्षी, सैकड़ों आँख वाली नायिका शताक्षी, कमल अथवा बड़े बड़े नेत्र वाली नायिका आयत लोचना, सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी। आज सभी लड़कियां अपने अपने नाम जान लेंगी, कौन सा किसका नाम होता है इस वीडियो के माध्यम से। घने बालों वाली नायिका अलका, लंबे बालों वाली नायिका केसिनी, सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका सुस्मिता, मंद मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो सुभगा, और जिसे पति का प्रेम ना मिला हो वो दुर्भगा। मित्रों, ईमानदारी से बताना कि आपको इनमें से कितने आ रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका स्वकीया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका परकिया, सबका प्रेम चाहने वाली नायिका सर्वकिया। सुंदर गले वाली नायिका यानी सुग्रीवा, जिसका सुंदर है कंठ या सुंदर है जिसकी ग्रीवा वो सुग्रीवा। शंख समान गले वाली नायिका काम्बुग्रीवा। पतली कमर वाली नायिका तन्वी, जैसे नाम होता है लड़कियों का तन्वी। सुंदर जांघों वाली नायिका करभोरू। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका यानी कुमारी। 12 से 14 वर्ष के बीच की नायिका किशोरी। 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका वयासंधि। सोलह वर्ष की नायिका श्यामा। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका मुग्धा या मुग्धा। जैसे भी चाहो वैसे लिखो, दोनों तरीके से लिखा हुआ मिलता है किताबों में। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता स्त्री सुश्री, जैसे कि मायावती, वो 40 वर्ष से ऊपर हो गई हैं और इसलिए उनके आगे नाम के लगता है सुश्री। वही नायिका जो लुक छिप कर अपने प्रेमी से मिलने जाए अभिसारिका। वह नायिका जो खुलेआम अपने प्रेमी से मिले सुसारिका। खुलेआम मिलने वाली कहती है हमें किसी का डर नहीं है, उसे बोलते हैं सुसारिका। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो उसे प्रेषित पतिका बोलते हैं। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो उसे आगमिसत्य पतिका बोलते हैं।
जिसका पति परदेश से आ गया हो उसे आगत पति का बोलते हैं। परित्यक्त विधवा, परित्यक्त या विधवा नायिका जो किसी अन्य पुरुष से विवाह करे उसे पुनर्भू कहते हैं। पति का अपमान कर कर पछताने वाली नायिका को कलहांतरिता बोलते हैं। जिसे अपने प्रिय का चिंतन व ध्यान करना अच्छा लगता हो उसे रतिप्रीता कहते हैं। अब जो महापुरुष थे उनके उपकरणों के नाम जानेंगे, जैसे किसी की गदा है, किसी का शंख है, किसी की तलवार है, किसी का हाथी है, किसी का घोड़ा है। जानेंगे महापुरुषों के उपकरणों के नाम, इनको क्या क्या नाम से जाना जाता था। श्री कृष्ण का शंख, जैसा कि पीछे भी बता चुके हैं, 5 जन्य, और 5 जन्य के नाम से आरएसएस के समाचार पत्र का भी नाम है। भीष्म का शंख गंगनाभ, युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, कर्ण का शंख हिरण्यगर्भ, अर्जुन का शंख देवदत्त, भीम का शंख पौड्र, नकुल का शंख सुघोष, सहदेव का शंख मणिपुस्तक। नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों की भी संज्ञा दी जाती है। दुर्योधन का शंख विदारक, श्री राम का धनुष कोदंड, शिव का धनुष पिनाक। पिनाक से ही जो भारत के डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है पिनाका, वो है मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्चर। इससे एक बार में 12 रॉकेट छोड़े जाते हैं। श्री कृष्ण या विष्णु का धनुष, इसको बोलते हैं सारंग। अर्जुन का धनुष गांडीव, बहुत से लोग जानते हैं। कर्ण का धनुष विजय। श्री कृष्ण की गदा कौमुदगी, कौमुदकी, श्री कृष्ण की गदा कौमुदकी। विष्णु का चक्र सुदर्शन, सब कोई जानता है। रावण की तलवार चंद्रहास, सब कोई जानता है। श्री कृष्ण की तलवार नंदक। इंद्र का वज्र ऋभुक्ष। इंद्र का हाथी ऐरावत, जो समुद्र मंथन किया था तब मिला था। सरस्वती की वीणा घोषबत्ती। श्री कृष्ण का रथ गरुड़ा ध्वज या जैत्र। भीष्म पितामह का रथ गंगोध। कुबेर का रथ पुष्पक। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप का हाथी रामप्रसाद। महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम सूर। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा बादल। मनु के अवतार श्री कृष्ण। शेषनाग के अवतार बलराम। द्युम्न के अवतार भीष्म। बृहस्पति का अवतार द्रोणाचार्य। बृहस्पति का अवतार द्रोणाचार्य को कहते हैं। सूर्य के अंशावतार कर्ण। कलयुग के अंशावतार दुर्योधन। पवन देव के अंशावतार भीम। शिव के अंशावतार हनुमान, और हनुमान जी को शिवांश भी कहते हैं। इंद्र के अंशावतार अर्जुन, जिसका कोई शत्रु न उत्पन्न हुआ हो, अजात शत्रु, जो अपने स्थान व स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। आवश्यकता से अधिक वर्षा यानी अतिवृष्टि। जो बीत गया हो, अतीत। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, अतीन्द्रिय। जिसके समान दूसरा ना, अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो,
अद्वितीय, जैसे कि एक होता है जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, जैसे रोड पर लोग सीमा के अंदर आ जाते हैं तो उसको अतिक्रमण बोलते हैं। जो पहले न देखा गया हो अदृष्ट पूर्व। विधानमंडल द्वारा पारित नियम अधिनियम, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छिपी सूचना, अधिसूचना, छिपी नहीं छपी सूचना। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता, जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो अध्यादेश, जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत। पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक इम्पोर्टेंट है। बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध। जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिज, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक। जैसे एक कहावत है लोकोक्तियाँ, यानी कुआं के मुड़के कुआं में ही रहते हैं, वही है कूप मंडूक। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा इम्पोर्टेंट है। जो स्त्री सूर्य को कभी न देख सके असूर्यम पश्या, वीडियो 2018 में आया हुआ। जिसे जानना चाहिए ज्ञातव्य। जो जानने का उत्सुक है जिज्ञासु। जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो नास्तिक, जिसे ईश्वर में विश्वास होता है वो होता है आस्तिक। पिता के पिता का पिता पितामह। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो निभ्रांत। जल में लगने वाली आग बाड़वागिन। मरने की इच्छा मुमूर्षा। जंगल या दाव में लगने वाली आग दावानल। पेट में लगने वाली आग जठरागिन। जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सा। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो विधुर। और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो वो विधवा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। आज हमारा वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूरा हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सुझाव दें ताकि हम आपका इंतज़ार करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।